सेलिंग की कोई स्किल है तो है, वो सेलिंग स्किल हर जगह काम करती है। चाहे कुछ भी आप करने जाइए, आपके पास अगर वो स्किल है, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, तो ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन स्किल्स खाली समाई में ही आप इस्तेमाल करेंगे। अगर वो स्किल अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया है, तो आप कोई भी काम करने जाएंगे, कोई भी चीज करने जाएंगे, तो आपको वहां पे वो चीज आपको हेल्प करेगी। और जैसा मैंने कई बार इस बारे में बोला है कि सेलिंग इस दुनिया का सबसे ओल्ड प्रोफेशन है। इस दुनिया में हर हर इंसान सेलिंग कर रहा है। एक डॉक्टर सेलिंग कर रहा है, एक मतलब टीचर सेलिंग कर रहा है, एक मतलब जिस भी चीज के बारे में सोच सकते हैं सभी लोग सेलिंग कर रहे हैं। बस सबसे सबके सेलिंग के अपने अपने रूप होते हैं। लेकिन सेलिंग के सिद्धांत कल भी वही थे, आज भी हैं, वही हरदम रहेंगे। मेरी आज छोटी सी प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के लिए रेडी करने का प्रयास किया अभी बहुत शॉर्ट नोटिस में। और जो मुझे समझ में आया कि आपको ये बातें जाननी चाहिए, और मेरे पास जो 5-6 पॉइंट हैं जो मैंने अभी बैठे बैठे नोट किए हैं आपके लिए। अगर इन चीजों को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो स्किल है, जो सेलिंग स्किल है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। उसके पहले मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ कि एक बात समझिए, इस दुनिया में हर इंसान, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हर इंसान अपने जीवन में हैप्पीनेस चाहता है। हर इंसान अपने जीवन में खुशी चाहता है, मजा चाहता है लाइफ में। लेकिन मजा दो तरह का होता है आमतौर पे। एक मजा क्या होता है, तुरंत वाला। जैसे एग्जांपल की बात है, आपने फेसबुक में अपनी फोटो लगाई, आपने इंस्टाग्राम में अपनी फोटो लगाई और किसी ने इसको लाइक कर दिया, किसी ने इंस्टाग्राम पे आपको कुछ बोल दिया, तो आपको तुरंत एक मजा आ जाता है, अरे कितना बढ़िया मेरे बारे में बोला उसने, कितना अच्छा लगा, मेरे को कितने लाइक मिल गए। मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो डालते हैं, फेसबुक पे फोटो डालते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है इंस्टाग्राम पे फोटो डालते रहते हैं। तो उनको शार्ट मजा बहुत, मतलब थोड़ा थोड़ा मजा बार बार आता रहता है। और जब वो उनको थोड़ा सा मजा आता है, तो उसको फोटो को बार बार डालते हैं, या कोई रील हम देखते रहते हैं, ध्यान से अगर देखिए, इसको खुद समझने का प्रयास करिएगा, तो हमको खुशी मिलती है। अब उस खुशी को बार बार हम कब इंजॉय कर पाएंगे, जब हम बार बार रील देखते रहेंगे, बार बार रील देखते रहेंगे, बार बार फोटोग्राफ्स अपने डालते रहेंगे रोज की एक्टिविटी, और कुछ लोग लाइक करते रहेंगे, तो हमको थोड़ा थोड़ा मजा आता रहता है। ये बहुत थोड़ा मजा होता है, जो इंसान को खड्डे में ले जाता है। लेकिन एक होता है पेन एंड प्लेजर का मजा, मतलब किसी भी चीज की आप तैयारी करते हैं, कोई चीज आप उसके लिए दर्द सहते हैं, और जब उसकी चीज की पूर्ति होती है, तो Recording आप in पाएंगे, progress. आप दर्द के साथ पाएंगे, तो वो मजा आपके जीवन में अस्थाई मजा होगा। और वो खुशी, वो मजा आपको कुछ समय तक के लिए, लंबे समय तक आनंद दे पाएगा। इस बात को समझना है। मजा जितना देर से आए, उतना अच्छा है जीवन के लिए। सफलता संघर्ष के बाद मिले, तो ही सफलता का मजा है। जिसने कोई संघर्ष नहीं किया है, जिसने कोई प्रयास नहीं किया, अगर उसको खुशी मिल जाती है, तो कभी उसको उस बात समझ में नहीं आती। तो छोटी सी प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ आज, जो मैंने अभी जस्ट आपके सामने थोड़ा बनाया था इसको। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा इस प्रेजेंटेशन को। इस प्रेजेंटेशन का जो नाम मैंने अभी दिया है, सीक्रेट क्लोजिंग द डील, मतलब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे समझ में आते हैं कि अगर इनको आप समझे ना, तो आपको सेलिंग में आपके और धार आएगी। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, आप समायु में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, बिलीव करिए जो स्किल्स हैं वो हर जगह काम करती हैं, चाहे आप कहीं भी काम करिए। तो कुछ पॉइंट हैं जो मुझे नोट डाउन अभी मैंने किया आपके लिए, थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप समझेंगे तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा और आपको काफी हेल्प मिलेगी। देखिए क्या है ना कि जो सेलिंग होती है ना, इसके अंदर एक विज्ञान छुपा होता है, इसके अंदर एक कला भी छिपी होती है। विज्ञान क्यों है कि इसके सिद्धांत बने बनाए फिक्स है, और कला ये जो डेवलप करते हैं इंसान अपनी कहने का तरीका, बात होता है। तो दोनों चीजों का रूप होता है सेलिंग यहाँ पे। सेलिंग में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है, जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है हमारे आपके लिए, कि कभी भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं, अगर आप सेलिंग में जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ट्रस्ट का होता है। बिलीव करिए, अगर आपका ट्रस्ट अपने अंदर होता है, अगर आपको ट्रस्ट अगर आपके अंदर बिल्ड है ना, तो आपके बिजनेस में, आपके जो प्रेजेंटेशन में, वो कई जगह आपको धार मिलती है। और ट्रस्ट की भी कई तरह की कैटेगरी होती है। जैसे अगर अगर हम समायु के बारे में बात करें, अगर हम सिस्टम के बारे में बात करें, तो ट्रस्ट के कई लेवल हो। जैसे कि सबसे बड़ा ट्रस्ट क्या होता है, अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं मुझे, कंपनी के ऊपर विश्वास है कि नहीं, क्या मेरा प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है कि नहीं, मेरा अपलाइन के ऊपर विश्वास है कि नहीं, मेरा सिस्टम के ऊपर विश्वास है कि नहीं,
और सबसे बड़ा विश्वास जो होता है कि क्या मुझे अपने भगवान जिसको भी मैं मानता हूँ, ईश्वर अल्लाह जिसको भी आप मानते हैं, क्या मुझे उसके ऊपर विश्वास है कि नहीं। तो ये ट्रस्ट के रूप होते हैं। आपको चेक करना है कि इसमें कहाँ पे आपको डाउट आता है। एक बात याद रखिए कि जब तक आपके अंदर ट्रस्ट नहीं रहेगा तब तक आपके प्रेजेंटेशन में धार नहीं रहेगा। क्योंकि अगर कभी भी कोई भी संदेह अगर आपके मन में रहेगा तो आपकी प्रेजेंटेशन में, आपके प्लान्सों में उसकी बात साफ साफ झलक जाएगी। और ये बात आप माने ना माने, मैं जब बार बार इस बात को कोट करता हूँ कि कई सारी बातें हम बोलते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें ऐसी होती जो हम बोलते नहीं लेकिन सामने वाला चीज को समझता रहता है। वो कैसे होता है कि जब आपके अंदर ट्रस्ट वो भरा होता है। ट्रस्ट कंपनी के ऊपर, क्या ये कंपनी समायु मेरे सपनों को पूरा कर सकती है। क्या ये प्रोडक्ट जितने बारे में नौनी सर बार बार बात करते हैं कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना, क्या वाकई इतना काम करता है कि नहीं करता। ये हम कब जानेंगे, जब इसको हम यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट हमको डेवलप करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है। अपलाइन, जिस भी अपलाइन के साथ में काम कर रहा हूँ, क्या वो मेरे साथ में कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि लोग स्पॉन्सर को अपलाइन समझ लेते हैं। स्पॉन्सर का मतलब जिसने आपका फॉर्म भरा है, जिसने आपको बताया है। अपलाइन का मतलब क्या होता है कि आप अपने ऊपर लाइन देखिए कि जो एक्टिव है, जो आपको लगता है कि पूरी तरीके से एक्टिव है बिजनेस के अंदर, वही आपकी अपलाइन होती है। जिसने आपको स्पॉन्सर किया वो स्पॉन्सर होता है। अपलाइन और स्पॉन्सर पे हरदम हरदम अंतर होता है। आपको सिस्टम के ऊपर विश्वास है कि नहीं। सिस्टम का मतलब क्या है कि मेरा बोनस जो बना है वो बोनस मेरे पास ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मेरे पास 100 रुपये आ रहा है, 10,000 रुपये आ रहा है, तो नो डाउट मेरा 1 लाख रुपए भी आएगा, 2 लाख रुपए भी आएगा, 5 लाख रुपए भी आएगा। डिपेंड करता है कि मैं वहां तक पहुंचूं तब। और सबसे बड़ा जो विश्वास है वो गॉड के ऊपर है। आप एक बार खुद सोच के देखिए एक थोड़ा ठंडे दिमाग से कि इसमें जो भी मैंने आपके सामने 5-6 पॉइंट रखे हैं, इसमें डाउट कहाँ पे है आदमी की लाइफ में। सबसे बड़ा बड़ा डाउट कहाँ पे आता है, आपको लगता है कोई इसमें मेरी हेल्प करेगा थोड़ा सा बताने के लिए कि इसमें डाउट कहाँ पे होता है इंसान के जीवन में आगे बढ़ने से लिए रोकने के लिए। उसके ट्रस्ट को सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी चीज पहुंचाती है, ये 6 पॉइंट है। अगर आप मान लीजिए, जैसे गॉड, क्या हमको भगवान पे विश्वास है। यस, मुझे भगवान पे विश्वास है क्योंकि वो मेरा कभी बुरा नहीं सोच सकता। मेरा ऐसा दिल विश्वास है कि जिस भगवान मेरा कभी बुरा नहीं होने देगा। सिस्टम, हाँ सिस्टम काम कर रहा है। अपलाइन, अपलाइन अपना काम कर रहा है। प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता, ये चेक करना है, ये आपको चेक करना है। कंपनी अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही, वो अपना काम कर रही। इन 6 पॉइंट के ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे तो डाउट जो सबसे बड़ा इंसान के जीवन में आता है वो खुद के ऊपर होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने जीवन में जो होता है, महेंद्र सर ने बोला है कि सेल्फ, बिल्कुल सही बात है सर, कि जो डाउट होता है ना खुद के ऊपर होता है। होता क्या है कि हम बोलते हैं मीटिंग्स में या हम सोचते हैं अपने बारे में कि मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, 2 लाख रुपए कमाऊंगा, मैं भी दार्जिलिंग का ट्रिप क्वालिफाई करने जा रहा हूँ। लेकिन जो रोकने वाला चीज होता है वो आपका दिमाग होता है। मैं बार बार इस बारे में बात करता हूँ कि आपके दिमाग के 2 पार्ट होते हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला। तो आगे वाला जो होता है उसको हम जयसिंह बोलते हैं, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव विचार आते रहते हैं। और पीछे वाले का नाम पराजय सिंह। तो पराजय सिंह कभी नहीं चाहता कि जीवन में आप कभी आगे बढ़िए। तो आपको ऊट पटांग राय देता रहता है, कभी भी आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करता रहता है। तो जो डाउट होता है ना, कि संदेह, कि हमारे विश्वास को हरदम तोड़ता रहता है, ये हमारे विश्वास को हरदम कम करता रहता है। अगर कभी भी आपको लाइफ में ग्रो करना है तो एक बात याद रखिएगा, सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई आपका है तो पहले हम खुद है अपने। क्योंकि अगर अपने ऊपर हमने काम कर लिया, अपने दिमाग के ऊपर हमने काम कर लिया, तो कभी भी कोई भी चीज हमको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। देन एक बात जो इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भरोसा है ना वो आता कैसे है, किसी का भी हो, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो। भरोसा कैसे बढ़ता है, जब आप सरेंडर करते हैं। सरेंडर कैसे, अपने ड्रीम के लिए अनकंडीशनल सरेंडर। अपने सपनों के लिए मैं सिलेंडर हूँ अपने आप में। मैं अपनी अपलाइन के साथ अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए सिलेंडर हूँ। मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सिलेंडर हूँ। जब तक आप सरेंडर नहीं करते तब तक आपके जीवन में ट्रस्ट नहीं बढ़ता। आप कभी भी किसी के जितने भी भक्ति मार्ग के किसी भी संत का नाम अगर आप पढ़ेंगे, उनके बारे में आप समझने का प्रयास करेंगे, तो जितने भी महान महान संत हुए हैं, सबने भगवान के प्रति पहले अपने आप को सरेंडर किया था। चाहे मीरा की बात करिए, चाहे आप सुदामा की बात करिए, चाहे किसी भी संत के बारे में बात ऐसे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने आप को भगवान की तरफ सरेंडर किया। जब उन्होंने सरेंडर किया तो उनको भगवान की तरफ ट्रस्ट बढ़ गया अपने आप। तो जो चीज हमको एक जीवन में रोकती है, जो मुझे लगता है कि वो हम अपने आप को सरेंडर नहीं कर पाते, अपने ड्रीम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, ठीक है, अपने सपनों को पूरा करने के प्रति, अपने प्रति।
तो सिलेंडर ना होने से कभी कभी हमारा विश्वास उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता जहां तक हमको पहुंचना चाहिए था। देन अगला पॉइंट जो अब आपके सामने रखना चाहता हूं कि बिजनेस के अंदर जब हमारा ट्रस्ट बढ़ गया, हम ट्रस्ट में आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी जो बात है कि आपको बिजनेस के लिए हरदम तैयार रहना पड़ेगा, रेडी फॉर बिजनेस। अब आपके अंदर तैयारी होगी, आप विश्वास हो गए, तो अब आपको बिजनेस के लिए तैयार होना है। और तैयार के लिए क्या करना होता है? तैयार के लिए कम से कम आपको कुछ चीजें अपने पास होनी चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं। जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो बोलते हैं, सर मेरा बिजनेस, मैं स्टार बनने जा रहा हूँ, मैं दार्जिलिंग ट्रिप क्वालिफाई करना है, मुझे लाख रुपए कमाना है, मुझे 50,000 रुपए कमाना। पर उनके पास दो इन्फ्यूजन का डब्बा भी नहीं मिलता, मैं देखता हूँ। आप कल्पना करके देखो, कैसी विडंबना है अपने आप में कि आपके पास आपके बैग में दो डब्बा इन्फ्यूजन भी नहीं रखा है आपने, और आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो कि आपको इतना बड़ा काम करना है। मतलब आप बिजनेस के लिए भी रेडी ही नहीं हो पाए हो और अब बात सिर्फ कर ले रहे हो। तो अगर आप बिजनेस के प्रति वाकई सीरियस हैं, अगर आपको लगता है कि आप वाकई बिजनेस बनाना चाहते हैं, कुछ कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आप इन चीज को समझिए कि आपको बिजनेस के लिए तैयार होना पड़ेगा। तैयारी के लिए सबसे पहला काम है कि आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले घर में होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट आपके बैग में होना चाहिए। किसी ने आपसे बोल दिया कि मुझे दो डब्बा इन्फ्यूजन चाहिए, तो आप अपनी अपलाइन को फोन कर रहे हैं, सर धर्मेंद्र जी कहाँ पे हैं आप? अभी दो डब्बा इन्फ्यूजन सर पहुंचा दीजिए, अभी भी जस्ट कस्टमर मेरे पास बैठा हुआ है, जस्ट इसने इसको देना है सर, बड़ा जिद कर रहे हैं सर, बड़ा फोर्स कर रहे हैं हमको। अब धर्मेंद्र जी कहाँ पे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस फील्ड में हैं? अब आपको मना करें तो आपको बुरा लगेगा। ठीक है, आपको मना भी नहीं कर सकता वो इंसान, आपको मदद भी तुरंत नहीं पहुंचा सकता। तो इस बात को समझने का प्रयास करिए कि प्रोडक्ट आपके घर में और आपके बैग में होना चाहिए, अगर आप वाकई बिजनेस के लिए सिंसियर हैं तो। दूसरी क्या है? एक प्रेजेंटेशन फाइल। इतनी खूबसूरत फाइल नौनी सर ने तैयार करके हमको आपको दिया है, बिलीव करिए। एक मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता हो नेटवर्क के बारे में, बिजनेस के बारे में, खाली अपना प्रेजेंटेशन फाइल लेके बैठ कर भर जाए और लोगों खाली ऐसे पन्ना पलट दे लगातार तेजी के साथ में, तो अपने आप ऑटोमेटिक जो है, अ, ठीक है, अपने आप जैसे अपने आप आपको वो प्रेजेंटेशन में इतनी सारी बातें लिखी हैं कि आपको इंसान पढ़ के अपने आप मोटिवेट हो जाता है। हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने मुझे एक बार बताया कि सर जो प्रेजेंटेशन फाइल आपने मुझे भेजी है ना, उसी को खाली मैं ले जाके देता हूँ, क्योंकि सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि सर पढ़ लीजिए अपने आप थोड़ा सा। तो लोग पढ़ते हैं और मुझे प्रोडक्ट का ऑर्डर कर देते हैं। मुझे टेक्निक बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी टेक्निक लगी अपने आप में। तो आप इस बात को समझिए कि प्रेजेंटेशन फाइल आपके बैग में हरदम होनी चाहिए, ब्रोशर होनी चाहिए। आपने प्लान दिखा दिया, उसने बोला कि कुछ हमको दे दीजिए पढ़ने के लिए, तो आपके पास कुछ होना चाहिए। ब्रोशर देने से क्या होता है कि आदमी को रिमाइंडर रहता है। अगर वो ब्रोशर देखेगा शाम को अपने बैग में, अपने घर में, तो उसको याद आएगा कि फला इंसान मेरे घर आया था, उसने मुझे इस चीज के बारे में बताया था, इसी का ब्रोशर रखा हुआ है। याद करिए कि अगर उसके दिमाग में रिकॉल होता रहेगा, तो आपकी क्लोजिंग और अच्छे से और जल्दी होने की संभावना रहती है। डायरी और पेन, डायरी और पेन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे आपके पास हरदम होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास एक डायरी नहीं है, तो आप सोचिए कि क्या आप कर रहे हैं, हिसाब किताब कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं। कल आपको कहाँ जाना है आपको पता नहीं है बेसिकली। नेटवर्क में होता क्या है, लोग गलती कहाँ करते हैं कि कल हमको क्या काम करना है, अगर आज शाम को आप किसकी तैयारी नहीं किए हैं, तो आप कभी भी अगले दिन वाला काम टाइम पे नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। आप घर से निकलेंगे, आप एक आध दो फोन करेंगे, चौराहे पहुंच जाएंगे, फिर फला आदमी बोलेगा सर हम तो घर से निकल चुके हैं, फिर उसके पास फोन करेंगे, बोलेगा सर 2 घंटे बाद आइए। तब 2 घंटे में क्या करें, टाइम पास करेंगे। मेरा कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने अपनी डायरी में कल क्या करना है, अगर आज आपको पता है, तो आपका दिन अच्छे ढंग से यूज होता है। ये बात हरदम अच्छे तरीके से जान लीजिए। ठीक है, अगर आपने इस बारे में तैयारी नहीं किया, अगर आपने होमवर्क नहीं किया है, तो आपका अगला दिन अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस बात को बिल्कुल परफेक्ट समझ लीजिए। देन उसके बाद लिस्ट। मैं सच बताऊं, लिस्ट एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में हम बहुत दिन से सुनते चले आ रहे हैं। नॉनी सर ने एक बहुत अच्छी सी आपको एक फॉलो डायरी दी है बना के, शायद आप सभी के पास, बहुत लोगों के पास होगी, और जिनके पास नहीं होगी, मैं चाहूंगा कि अपनी अपलाइन से मिलके उस डायरी को जरूर ले ले। इतनी खूबसूरत डायरी है। और मैं एक बात को जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं, कभी भी किसी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को साइन अप कराइए, सबसे पहला काम उसको फॉलो डायरी दीजिए, और अपने सामने उसके अंदर 50 नंबर आते हैं खाली,
और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपने सामने बैठ के उसको 50 नाम बैठ के लिखा दीजिए। बिलीव करिए, जो 50 नाम आप लिखा देंगे, उसी के ऊपर वो काम कर पाएगा। वो कभी भी अपने मन से लिस्ट नहीं बनाता नया आदमी। ये मेरा अपना अनुभव है। और जब भी किसी नए आदमी को मैं साइन अप करता हूं, तो मैं ऐसा प्रयास करता हूं कि मैं उसको जरूर डायरी दूं, और उसको मैं बैठ के अपने साथ में जब उसके नाम में भरवा देता हूं, तो वो नाम उसको हरदम हेल्प करता है काम करने के लिए। और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट बात, कि आपका एक बैग होना चाहिए प्रोफेशनल। आप सोचो, खुद सोच के देखो, आप एक इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हैं, आपके पास एक अपना ऑफिस का बैग अगर आपने अभी तक अपना तैयार नहीं किया है, तो आप मतलब आप खुद सोचिए कैसे हम काम कर रहे हैं। इसका मतलब हम सिंसियर नहीं है अभी तक। हम कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर को देखते हैं सर, वो डिग्गी में खूब अपना दो दो प्रोडक्ट रखे हैं, और एक खूब पता नहीं दो दो पन्ना रखे हैं। कहीं पहुंचे, हाँ सर, हमने कहा सर वो लाइए बैग कहाँ है आपका, तो पता चला बैग है ही नहीं है, डिग्गी में रखा है कोने में। जिसके पास भी आप जा रहे हैं वो देखता है इन सब बातों को। आप बिलीव करिए, कभी भी मेरा बैग हरदम मेरी कार में रहता है। जब भी मैं, जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं फील्ड में, वो देखते हैं कि मेरा एक अपना अच्छा सा बैग मेरे हाथ में हरदम रहता है। किसी के पास जाता हूं तो मेरे बैग में सारे टूल्स मेरे पास रहते हैं, जो मुझे जरूरत पड़ने वाली है उसके सामने बात करने के लिए। बैग अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है, आपने अभी तक लिस्ट नहीं बनाया है, आपने अभी तक अपनी डायरी मेंटेन नहीं किया है, अभी तक अपने बैग में प्रेजेंटेशन फाइल नहीं रखा है, प्रोडक्ट नहीं रखा है, तो बिलीव करिए, जो भगवान भी है ना, जो ऊपर बैठा कहीं ना कहीं देख रहा है, और ये बात नोटिस कर रहा है कि आप इतनी बड़े बड़े सपने देख रहे हो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, और आप एक बेसिक काम नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आप वाकई अपने अपने लिए अनसिंसियर है, बिल्कुल पूरी तरीके से। मैं बहुत विनम्र निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, मैं बहुत दिल से आपसे बात कर रहा हूँ, कि जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये कोई मतलब तुक्के का खेल नहीं है, ये कोई मतलब हिट एंड ट्राई नहीं है। अगर आपने इसको हिट एंड ट्राई समझ लिया ना, तो बिलीव करिए, ये बिजनेस आपको बर्बाद कर देगा। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत बुरी बात बोल रहा हूँ, बहुत निगेटिव बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात बोलना बहुत जरूरी है आपके सामने। क्योंकि मैं कोई मीठी बात करने के लिए आपसे नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं आपको सच बात करने के लिए बैठा हूँ। अगर आप इस बिजनेस के प्रति सिंसियर हैं, तो आप इन चीजों के प्रति सिंसियर रहिए, कि मेरा एक काम करने का एक कल्चर है, मेरा एक तरीका है काम करने का। अगर काम करने के लिए आपने अपने आप बैग नहीं उठाया, बैग में सारे सामान नहीं रखे, तो इसका मतलब आप अभी तक उस बारे में समझ ही नहीं पा रहे, सोच ही नहीं रहे इस बारे में, तो कैसे आगे बिजनेस बढ़ेगा। देन आगे की अगर मैं बात करूं आपसे, सो द प्लान का मतलब क्या है, अब आप प्लान देने के लिए तैयार है, किसी के पास आप गए हैं प्लान देने के लिए, तो अब आपको प्लान देने का, अब आप तैयार। तो प्लान देने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में आज मैं नहीं जाऊंगा। प्लान देने की बहुत सारी टेक्निक्स होती है, बहुत सारे उसके मतलब कई सारे रूप होते हैं, कई सारे स्टेज होती है, वो आज का टॉपिक मेरा नहीं है। लेकिन अब आपका काम है प्लान दिखाना। तो प्लान किसको दिख, प्लान कितना, प्लान हमको मैक्सिमम दिखाने हैं। हमारा आपका प्रयास होना चाहिए कि मैं मैक्सिमम लोगों के पास प्लान दिखाने के लिए पहुंचूं। एक प्लान, दो प्लान, तीन प्लान, चार प्लान, जितने ज्यादा प्लान मैं दिखाऊंगा, उतना ज्यादा मेरी ग्रोथ होने की संभावना है। हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर अभी मेरे को उन्होंने फोन किया, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कि सर मैं जो है प्लान दिखाता हूँ सर, और रोज दिखाता हूँ, पर अभी तक पूरा महीना बीत गया सर, साइन अप नहीं हुआ अभी तक मेरे साथ में। तो हमने कहा ये ऐसा कैसे संभव है कि आपने पूरे महीने प्लान दिखाया और आपको साइन अप नहीं हुआ अभी तक। फिर बोला किसको किसको आपने प्लान दिखाया। तो बोले सर हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम लक्ष्मी नारायण है, उन्हीं को प्लान रोज दिखाते हैं जाके। तो मैंने मुझे उस दिन उनकी बात सुन के हंसी आ गई, उनकी इनोसेंसी पे हंसी आ गई। उनको ये किसी ने नहीं बताया कि प्लान रोज नए आदमी को दिखाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ एक ही आदमी को रोज प्लान दिखा रहे हैं। जब तक आपके पास में प्लान देने के मतलब लोग नहीं होंगे, आप कैसे बिजनेस में लोगों को ला पाएंगे। एक बात याद रखिए, औसत का नियम हरदम काम करता है। औसत का नियम का मतलब क्या है, अगर आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया है, आप कितना भी गंदा प्लान दिखाएंगे, एक आदमी आपकी बात समझ जाएगा, एक आदमी प्रोडक्ट ले भी लेगा आपसे। ठीक है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी स्किल डेवलपमेंट आपने कर लिया, आपने अपना इंप्रूवमेंट कर लिया, तो आपने 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, उसमें से दो तीन लोग प्लान आपके साथ आ जाएंगे। अगर आपने बहुत एक्सपर्टी हासिल कर लिया, आपके अंदर बहुत धार आ गई है, 10 में से 5 आदमी आपके साथ आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, 10 में 10 कभी आपके साथ नहीं आने वाला है। ये बात हरदम आप याद रखिएगा। और प्लान देने में स्पीड होनी चाहिए। आपको ये तय करना है कि मुझे दिन भर में कम से कम 2 प्लान, 3 प्लान, अगर मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ 2 प्लान मेरे न्यूनतम होने चाहिए। अगर मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ तो मेरे पास 5, 6, 7, 8 प्लान, जितने ज्यादा मैं प्लान दिखा सकूं दिखाऊं। और एक बात के बारे में ध्यान दीजिए,
कि प्लान के अंदर बहुत समय मत बिताइए। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों से एक गलती हो जाती है कि हम एक आदमी के पास पहुंच गए, दिन भर हमारा बीत गया, हम वही प्लान दिखा रहे हैं, उसी को बार बार प्लान दिखा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पहला प्लान जो होना चाहिए 20 मिनट से 25 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा आदमी कंसंट्रेट कर भी नहीं पाता है। तो आपको ये बात ध्यान देना है कि मैक्सिमम लोगों को हमको प्लान देने का प्रयास हमको आपको करते रहना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आपसे करना चाहता हूँ, जो बड़ी शानदार बात है, जिसका मैं हरदम पालन करता हूँ। अक्सर हम लोग कभी कभी जब मीटिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो किसी कंपनी में काम करते रहते हैं, वो किसी और कंपनी में काम करते रहते हैं। हमारा आपका एक नैतिक जिम्मेदारी है, और ये बहुत बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी लोगों से बहस के चक्कर में मत पड़िए माय डियर। बहस जो होती है ना, उससे आप हरदम आपका नुकसान होता है। मैं आपको बता दूं, मैं जब नया नया इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, सेल्स के अंदर आया था, थोड़ा बहुत मेरे को थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई लिखाई कर लिया, 2 4 5 ट्रेनिंग अटेंड कर लिया जा जाके, ठीक है। तो मेरे अंदर क्या था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, मैं आपको बहुत ऑनेस्टी से बता रहा हूँ। मैं बहुत बहस करने लगता था लोगों के साथ में। मतलब वो आदमी एक सवाल बोले, मैं 4 जवाब देता था उसके सामने। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा भ्रम था कि मेरे को आ गया। लेकिन जब मैंने बहुत पढ़ाई किया, बहुत पढ़ाई किया, बहुत पढ़ाई किया, तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि भाई बहस जो होती है ना, वो उससे आदमी लोगों को खो देते हैं। मेरी बात हरदम याद रखिएगा, अगर आप लोगों को जीतना चाहते हैं तो कभी भी आप बहस मत करिए उनसे, कभी भी बहस मत करिए। बस अपनी बात रखिए। अगर आपको कोई बात रखनी भी है, कोई टफ बात भी है, आपको लगता है थोड़ा सा हार्ड कोर बात है, तो आप उनसे परमिशन लीजिए कि सर अगर आपको मेरी बात बुरा न लगे तो मैं अपनी कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। बिलीव करिए, जो लोक व्यवहार होता है ना, इससे इंसान हरदम आगे बढ़ता है। अगर आपने लोक व्यवहार में पारंगत हासिल कर ली। मेरे पास एक किताब है, अभी मैं आपको दिखाऊं, शायद यहाँ पे होगी कहीं पे पड़ी हुई पीछे। लोक व्यवहार एक ऐसी किताब है जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए। मैंने अपनी ये इतनी शानदार किताब है, इतनी छोटी सी किताब है, लेकिन इस किताब ने मेरे को जीवन में बहुत कुछ सिखाया। और अक्सर हम अपने नॉर्मल लाइफ में ये गलतियां बहुत करते हैं कि हम लोगों से आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि किसी के साथ में अगर आप किसी को जीतना चाहते हैं तो आप एग्रीमेंट में आइए, आर्ग्यूमेंट में मत आइए। कोई बात रखनी भी है तो शिष्टाचार के साथ रखिए। बिलीव करिए, सामने वाला इस बात को समझेगा। हो सकता है आज वो मोटिवेट हो, आपकी बात ना समझ पा रहा हो, किसी और कंपनी में काम कर रहा है, आप लोगों को ना समझ पा रहा हो, लेकिन अगर आपने सही ढंग से अपनी बात रखी तो आज कल नहीं, परसों नहीं, नरसों, वो एक दिन आपकी बात सुनने के लिए जरूर तैयार हो जाएगा, आपके व्यवहार से। इस बात को हरदम याद रखिएगा मेरी बात। दिन आगे एक बात करूं, जो हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, खासकर वो जो डेडिकेटेड होकर फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप एक व्यवसाय के अंदर है, इस बात को आप याद रखिएगा। आप एक बहुत ट्रू बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो बिजनेस उसी का ट्रू है जब आपको ये बिजनेस प्रॉफिट आपको देना चाहिए। और प्रॉफिट कब देगा? जब आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से मैं बात करता हूं तो उनको अपने स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है। उनसे मैं पूछता हूं कि आप टीम ए में कितने लोग हैं, टीम बी में कितने लोग हैं, तो बोलते हैं सर हमको पता नहीं है, लाइव देख के बताते हैं। आप तो बिजनेस कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि आपके टीम पार्टनर कौन कौन है, टीम ए में कौन कौन लोग हैं। आपको रटा होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो प्लान को डेप्थ में समझिए। आप अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, उनके साथ तय करिए कि मुझे कितना पैसा कितने दिन में कमाना है। उसके हिसाब से आप एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने का प्रयास करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं, जो बात तो बहुत छोटी सी है पर इसका असर बहुत दूरगामी पड़ता है, वो है डेफ्ट ड्राइविंग। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में जीतना है तो आपको डेफ्ट ड्राइविंग का राजा बनना पड़ेगा, आपको सिकंदर बनना पड़ेगा। डेफ्ट ड्राइविंग का मतलब क्या है? अक्सर मैं अपने जिनके साथ काम करता हूं उनको सिखाता रहता हूं कि जैसे आपने राम के पास बिजनेस प्लान लेके गए, राम ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, राम बिजनेस करने के लिए एक्साइटेड होता है। एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई आदमी आपके साथ व्यवसाय में आता है तो उस समय वो बहुत एक्साइटेड होता है टीम बनाने के लिए, काम करने के लिए। लेकिन राइट टाइम पे अगर आपने उसका बिजनेस में हाथ नहीं दिया, सहयोग नहीं दिया, तो कुछ दिन के अंदर नेचुरली उसका जो मोटिवेशन होता है वो कम होने लगता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है तो आपको डेफ ड्राइविंग का सिकंदर बनना पड़ेगा। डेफ ड्राइविंग का सिकंदर का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करिएगा आप, कि आप राम के पास पहुंचे, आपने राम की लिस्ट बनवाई, आपने राम की लिस्ट से ही तुरंत वहीं पे कॉल किया और आपने अगली मीटिंग फिट कर दिया।
अगली मीटिंग के पास गए, उसकी क्लोजिंग करने का प्रयास किया। उसके प्लान दिखाते दिखाते जैसे ही कोई अच्छा आदमी मिलता है, तो मान लीजिए श्याम मिल गया, तो श्याम के साथ मिलकर बैटिंग शुरू कर दिया। फिर आपको घनश्याम मिल गए, फिर आपको रामजीत मिल गए, फिर आपको सुरेश मिल गए, फिर आपको रमेश मिल गए, फिर आपको महेश मिल गए। मेरा कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है कि आपको गहराई में जाने का प्रयास करते रहना चाहिए। एक जो नेटवर्कर बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो भी हमारे टीम लीडर है, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अक्सर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने राम को साइन अप कराया, तो अब मैं राम को ही मोटिवेट करने के चक्कर में पड़ जाता हूं कि जो करेगा राम ही करेगा, जो सीखेगा राम ही करेगा सीखेगा, जो बनेगा राम ही बनेगा। और ये हमारे बिजनेस के अंदर हमको बहुत बड़ा नुकसान देती है, क्योंकि राम की अपनी एक सीमा है, राम की अपनी एक समझ है, राम का अपना एक ड्रीम है, राम की अपनी एक चाहत है। वो चाहत हो सकता है बड़ी ना हो सकता है कि वो नाटक कर रहा हो आपके सामने, हो सकता है कि बड़ी बड़ी सपने के बारे में बात करो, हकीकत में उसके सपने बहुत छोटे हों। लेकिन अगर आपने डेफ ड्राइविंग नहीं किया, तो आप वहीं पे रुक जाएंगे, आपकी लाइन वहां रुक जाएगी, और आप हरदम बोलते रहेंगे, सर हम तो काम कर रहे हैं, हमारी टीमें नहीं काम कर रही, हम क्या करें। क्यों? क्योंकि आपने डेफ ड्राइविंग करना सीख ही नहीं पाया आज तक, आपने इसमें मास्टरी ले ही नहीं पाया आज तक, इसलिए आप ऐसी बात करते हैं। जिसको डेफ ड्राइविंग की मास्टरी है, वो किसी के पास रुकता ही नहीं, वो बस चलता रहता है, गहराई में चलता रहता है, गहराई में चलता रहता है। मेरी बात याद रखिएगा, जो एक्साइटमेंट है ना, वो हरदम नीचे से आता है। याद रखिएगा मेरी बात एक, जो एक्साइटमेंट है वो नीचे से आता है, और जो मोमेंटम है वो ऊपर से जाता है। बहुत ध्यान समझिएगा, एक्साइटमेंट नीचे से ऊपर जाता है और मोमेंटम ऊपर से नीचे जाता है। और आपको काम कहाँ करना चाहिए? आपको हर लाइन के अंदर जो सबसे गहराई में सबसे ज्यादा मोटिवेटेड पर्सन आपको मिल जाए, उसके साथ आपको काम करना चाहिए। ये नियम अपने जीवन में अगर आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो आपको याद रखिएगा। आप 100 डेस्क तक क्यों नहीं जाते? आप 150 डेस्क तक क्यों नहीं जाते? आप 300 डेस्क तक जाइए। आपने इस प्लान को अभी तक समझा ही नहीं है। अगर आपके 1000 डेस्क में बिजनेस जाता है, तो भी ये पैसा देता है ये प्लान। आप पहले प्लान को समझिए तो बैठ के आप लोग ढंग से, कि प्लान कितनी गहराई से डिजाइन किया गया है। आपके 1000 डेस्क में भी स्टार अगर निकल आता है, तो आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट देता है, पैसा देता है। बहुत कम प्लान ऐसे होते हैं जिस तरह से डिजाइन किए गए होंगे। ये इस समायु प्लान की एक खूबी है कि कितनी भी गहराई में कोई लीडर पैदा हो जाए, आपको पैसा देगा, आपको मान सम्मान दिलाएगा, आपको सपोर्ट करेगा। तो डेस्क में जाने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है हमको आपको डेस्क में जाने से? बसरते हमको डेफ ड्राइविंग के बारे में पता नहीं है, अभी हमने सीखा नहीं है, या हमें इसके बारे में आता नहीं है, तो सीखने की मुझे आपको जरूरत है। देन आगे एक बात करूं आपसे कि आपने प्लान दिखा दिया, आप डेफ ड्राइविंग कर रहे हैं, इस बिजनेस की जान है फॉलो अप करना। मेरी बात याद रखिएगा, फॉलो अप इस बिजनेस की जान है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, किसका बिजनेस कितना बड़ा बनेगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका फॉलो अप कितना स्ट्रांग है। मेरी बात याद रखिएगा, जिसका जितना अच्छा फॉलो, टीम, जिसका जितनी अच्छी टीम, उसका उतना बड़ा टर्नओवर, और जिसका जितना बड़ा टर्नओवर, उसका उतना बड़ा पे आउट। बहुत सिंपल सी बात है। तो फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि जो नए लोग हैं, उनको भी हमको फॉलो करते रहना है, और जो हमारी टीम में आ गए हैं, उनको भी हमको फॉलो करते रहना है, उनको लगातार बात करते रहना है, उनको मीटिंग के बारे में बताना है, उनको मीटिंग के बारे में सिखाने का प्रयास करना है कि भैया कुछ भी करिए, लेकिन मीटिंग आपकी छूटनी नहीं चाहिए। कि कौन सी मीटिंग में आपको कौन सी बात समझ में आ जाए, कुछ पता नहीं है। जैसे पाचन निष्कासन, जैसे पिछली बार नौनी सर ने एक बहुत बढ़िया बात छेड़ी थी, शायद आप सबने अटेंड किया था, कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग जो है, जिसकी गिरफ्त में सब लोग जाने वाले हैं, उसका नाम है बुढ़ापा। आप बात मैं आपको माफी चाहूंगा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। इस बात को मैंने पिछले, जब से नौनी सर से मैंने ये बात सीखी है, मैं जितनी भी बातें लोगों से कर रहा हूं, मैं इस बात को उनके सामने उठाता हूं, और सब लोग इस बात में फंस जाते हैं, बोलते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कौशल जी। हमने कहा सर सबसे बड़ा रोग है बुढ़ापा, जिस जिस रोग से कोई बच नहीं सकता, सबको उस रोग में गिरफ्त में होना है। और बुढ़ापे का जो डेथ रेशियो है वो 100% है, 100% है डेथ रेशियो। मतलब अगर आप बूढ़े हुए, तो आपको मरना तय है, ये बात जान लीजिए। अगर आपको मरने से बचना है, तो आपको बूढ़े होने से बचना पड़ेगा, और बूढ़े होने से बचना है, तो आपको समझना पड़ेगा एंटी एजिंग, आपको समझना पड़ेगा अमृतम के बारे में, आपको समझना पड़ेगा
हमारे रसायन के बारे में, आपको समझना पड़ेगा यकृच्छक के बारे में, आपको समझना पड़ेगा पाचन और निष्कासन के बारे में। तो पिछली मीटिंग में मैंने एक बहुत अच्छा पॉइंट सर से टेक किया था, वो है कि सबसे बड़ा जो रोग है जिसमें सब लोग जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं, वो है एजिंग, वो है बुढ़ापा। और इसके बारे में आप बात करके अच्छे अच्छों को अपने सिस्टम में के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए आप कन्विंस कर सकते हैं। तो फॉलो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हमको आपको समझनी चाहिए, और इसके बारे में हमको आपको लगातार काम करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमको निगेटिविटी से बचना है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो निगेटिविटी होती है ना, वो आपके दिमाग को खराब कर देती है। मैं सच बताऊं, आप कितना भी अच्छा रहो, कितने भी पॉजिटिव रहो, कितनी भी बढ़िया बातें कर लो, कितनी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने अच्छे वीडियो सुन लो, कितनी मीटिंग कर लो, लेकिन एक निगेटिव विचार आपके सारे सपनों की धुआं निकाल सकता है। मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं, आप उनसे बचिए, क्योंकि वो जीवन में कुछ तो करना ही चाहते। वो ही चाहते हैं कि आप भी आ जाइए उसी उसी खेमे में रहिए। तो ऐसे लोगों से क्यों हम अपने आप जीत खपाएं। तो नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक लोगों से अपने आप को बचा के रखिए। जितना जरूरी है आपको अपने जीवन में पॉजिटिव होना, इसकी तरफ आगे बढ़ना, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है कि आप नकारात्मकता से अपने आप को बचा के रखिए। क्योंकि नकारात्मक हमारे अंदर संदेह पैदा कर देती है, और जब जब आपके जीवन में संदेह आएगा, तब तक आपके जीवन में ग्रोथ आप अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि संदेह जो होता है ना, हमारे उत्साह को कम कर देता है, और जैसे हमारा उत्साह कम होता है, वैसे ही हमारे अंदर अपने काम करने की रफ्तार ऑटोमेटिक धीमी हो जाती है। ये बात याद रखिएगा। तो मैं इस बात को बहुत बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, जो मुझे समझ में आता है। ये कुछ पॉइंट मैंने अभी जस्ट बैठे बैठे नोट किए थे आपके लिए, कि निगेटिविटी से हमको आपको बचाना है अपने आप को। और निगेटिविटी कहीं से भी आ सकती है, आपके आसपास से आ सकती है, खुद से भी आ सकती है। खुद से अगर आए तो अपने आप को उससे बचाने का हरदम अपने आप को प्रयास करिए, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने इस बात को देखा है, समझा है, बहुत अच्छे से समझा है, कि जो नकारात्मकता होती है कैसे इंसान को नुकसान पहुंचाती है, आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। और एक विचार आपके दिमाग के अंदर जो है, आपके सारे सपनों को आपसे दूर कर सकता है। तो बहुत सारी बातें मेरे पास आपको करने के लिए। जो सार है आज की मीटिंग का, यही सार है कि अगर आपको लाइफ टाइम मजा करना है, आपको लाइफ टाइम अगर अपने जीवन में एंजॉय करना है, लाइफ टाइम आपको गेन करना है, तो आप तुरंत मजे के बारे में छोड़ दीजिए आप जीवन में, कि मुझे तुरंत मजा चाहिए। तुरंत मजा पता है कहाँ पे है? रील देखने में मजा है तुरंत, बताइए ना कितना अच्छा मजा मिलता है। हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है, सबको पता है, डोपामिन नामक एक हार्मोन होता है, कि वो लगातार काम करता रहता है, बार बार डोपामिन रिलीज करता रहता है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में डोपामिन निकलता रहता है। हमको फिर एक रील, दो रील, तीन रील, चार रील, पांच रील, 10 रील। और देखिए हो क्या रहा है, मैं तो अपने घर में खुद देख रहा हूँ। मेरे बच्चे हैं, मैं उनको बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं खुद भी बचने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे बता रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास करता हूँ कि मुझे इन सब चीजों से दूर रहना है। हाथ है चला जाएगा, अंगूठा ऐसा होता है ना, कि आप एक बार उसमें गए नहीं, कि आप उसके अंदर अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन मैं अपने आप को भी बचाने का प्रयास करता हूँ, अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करता हूँ। और तो छोड़ दीजिए, मेरे माँ बाप को भी, हमारे जो घर में हमारे माँ बाप हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हमको खुद बचना है, उनको बचाना है, सबको बताना है। जो तुरंत मजा होता है ना, वो आपको दूरगामी सजा देता है, हरदम याद रखिएगा जीवन में। अगर आपको लाइफ टाइम मजा करना है, लाइफ टाइम एंजॉय करना है, तो आप पहले पेन लीजिए। पेन क्या है? सीखने का पेन लीजिए, काम करने का पेन लीजिए, दर्द सहने का पेन लीजिए। आप सोच के देखिए, अभी हमारा दार्जिलिंग ट्रिप लॉन्च हुआ है। कुछ लोग, मैं देख रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड है काम करने के लिए, सर मुझे दार्जिलिंग जाना ही जाना है, मैंने अपना टिकट कटा लिया है। और कुछ लोग सोच रहे हैं, सर हो गया तो हो गया, वरना कोई बात नहीं सर, अगली बार जाएंगे। आप सोच के देखिए क्या बात है इसमें कोई। हम बोलते हैं हमने प्रयास ही नहीं किया, ये तो बहुत बुरी बात है अपने जीवन में। मैं दिल से प्रयास नहीं किया, ये तो बहुत बुरी बात है। ये तो वही बात होगी कि हम अपनी बात अभी तक सच्चे नहीं बन पाए अभी तक। तो अभी दार्जिलिंग ट्रिप हमारे आपके पास जा रहा है। हमको आपको एक बात सोचना है, कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास 30 दिन का मौका है, मुझे 20 आईडी चाहिए खाली, 12,500 रुपए की 20 आईडी चाहिए, मैं कर सकता हूँ। और ये विश्वास पहले कहाँ पे आएगा? पहले खुद के अंदर आएगा। अगर खुद के अंदर आ गया, तो आप कर जाएंगे। अगर खुद में डाउट है कि नहीं सर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं कोशिश करता हूँ, हो गया तो हो गया, तो लिख के लिख लीजिए, तो नहीं होने वाला। बाकी अब प्रयास करना है तो कर लीजिए।
लेकिन अगर आपने अपने ऊपर विश्वास करके इसको ठान लिया तो पक्का आप कर ले जाएंगे। और बहुत सारी बातें होती है मुझे आपके साथ करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, मुझे जब भी मौका देते हैं थोड़ी सी बात करने के लिए, क्योंकि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ मैं फील्ड से ही सीख के आता आता हूँ। उनको नोट करके मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इन सब बातों को सीखे समझें। आप भी यहाँ पे आके अपने अनुभव शेयर करिए। और मतलब मीटिंग्स में जैसे सर कर रहे हैं, ऐसे हम मुझे मौका मिल रहा है, मैं बोलूँ आप बात करो अपने, क्योंकि हर इंसान के पास अपनी अपनी कहानी है फील्ड की, और वो बहुत रियल होती है। तो मेरी तरफ से सर इतनी छोटी सी बात है आज के लिए मेरे हिसाब से। मैंने काफी बातें आपके साथ आज किया, और आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना समझा। इसके लिए बहुत बहुत आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आ, अगर नवनीत सर मेरे साथ हों तो थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाएं। जी मैं बिल्कुल हूँ, बट अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज मुझे बताएं। ये सर आपकी आवाज़ साफ आ रही है। आ रही है सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो कौशल जी ने एक मुद्दे के ऊपर बात किया, डोपामीन के बारे में, और जो तुरंत मजा है उसके बारे में। मैं थोड़ी सी बात उसको आपको एड ऑन करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस डोपामीन की प्रॉब्लम को समझिए। डोपामीन एक्चुअल में हमारे ब्रेन में रिलीज होने वाला एक हार्मोन है जो हमको जो कौशल जी की भाषा में थोड़ा मजे का एहसास कराता है, या ये मान लीजिए कि आप उससे मतलब कुछ आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो एग्जैक्टली अच्छा क्या है वो आप पकड़ नहीं सकते कि नहीं इस चीज से मुझे ज्यादा अच्छा लगा है या कम अच्छा लगा है। बट अल्टीमेटली आपको उसके साथ में रहने की एक हैबिट तैयार होती है, जिसको हम लोग लॉन्ग रन में एडिक्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि लत लगना। ये जो डोपामीन है, ये एक्चुअल में आपको किसी चीज की लत लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन साथ ही साथ जब आप कंटिन्यूअस किसी काम को करते रहते हैं, जैसे एक रील देखना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में, मोबाइल चलाना। यदि आप कंटिन्यूअस मोबाइल चला रहे हैं, कंटिन्यूअस आपके ब्रेन से डोपामिन रिलीज हो रहा है, थोड़े समय के बाद जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि डोपामिन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस तैयार होता है। तो अब अगर मान लीजिए कि डोपामिन रिलीज हो रहा है और आपकी बॉडी ने अब उसके प्रति उदासीनता तैयार कर ली, नाउ यू विल नीड मोर डोपामिन। आप इस बात को थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नया नया अगर मान लीजिए किसी नशे की लत में लगा, है ना, फॉर एग्जाम्पल उसने ड्रिंक किया, आप ऐसे समझिए। तो शुरू में तो उसको थोड़े से में अच्छा लगता है, फिर उसके बाद वो बोलता है कि नहीं हमें थोड़ा और ज्यादा चाहिए, फिर वो बोलता है नहीं जी और ज्यादा चाहिए, और फिर वो पूरी तरह से उस नशे की गिरफ्त में चला जाता है। तो ये डोपामीन का प्रॉब्लम है, ये कुछ ऐसी ही चीज है। और ये चीज ऐसी चल रही है आज के टाइम पर, जिसके बारे में मैं हर एक व्यक्ति को अवेयर करता रहता हूँ कि ये एक्चुअल में लोगों को मानसिक रूप से बीमार बनाने की ओर बढ़ाने वाला एक टेक्नोलॉजी आ चुका है, जो पूरी तरह से ये चाहता है कि आप लोग मानसिक रूप से अपंग हो जाएं, यानी कि आप मेंटली कोई भी चीज के ऊपर आप फोकस नहीं कर सकते। जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर मान लीजिए कि उन्होंने आदत पकड़ लिया अपना मोबाइल चलाने का, और आप जब उनके हाथ से हटाते हैं तो बच्चे कितनी जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट करते हैं, यानी कि जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं वो अपने आप में देखने लायक होता है कि ये कैसे कर रहा है बच्चा। सो दिस इज ऑल ड्यू टू द डोपामीन प्रॉब्लम, और डोपामीन का रेजिस्टेंस तैयार हो रहा है बॉडी में, ये उसकी वजह से है। तो जो कौशल जी बता रहे हैं कि आप और हम, हमारा काम ये होना चाहिए कि हम लोग शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम्स हैं या शॉर्ट टर्म जो गेन है, शॉर्ट टर्म जो चीजें हैं, इससे बाहर निकल के वी मस्ट हैव टू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। हमारा प्लानिंग लॉन्ग टर्म होना चाहिए, हमारा विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, हमारा गोल लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ताकि हम लोग इस डोपामीन की जो प्रॉब्लम है इससे हम लोग बाहर रह सकें, और अपने जीवन को, जो कौशल जी ने बताया और पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, यदि डोपामिन ज्यादा आपकी बॉडी में रिलीज होता रहेगा तो आप एजिंग चल रही होगी आपकी। तो हर चीज अगर आप जोड़ेंगे तो आपको सारा का सारा जो जड़ है वो एक जगह पर मिलेगा, कि आपको हमको अपने आप को कितने लंबे समय तक युवा बनाए रखना है, स्वस्थ बनाए रखना है, फिट बनाए रखना है। इसके लिए हमको आपको प्रयास लगातार करने की बहुत नितांत आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक दो लोग अपने
जो कमेंट्स हैं या फिर जो विचार हैं वो आप लोग जरूर से प्रस्तुत किया करें सेशन में, ताकि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले। और अपनी बात रखने में आप लोग संकोच ना किया करें। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि लोग संकोच कर जाते हैं कि मेरी बात कहीं ऐसा ना हो कुछ मैं गलत बोल दूं। यहाँ गलत सही की कोई बात नहीं है, बात बात रखने की है। तो प्लीज मैं चाहूंगा अगर एक दो लोग अपना फीडबैक या अपनी बात रखना चाहें तो प्लीज रखें, और फिर हम लोग इस सेशन का समापन करेंगे। धन्यवाद।